डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन है वो आपसे 2016, 2012 और 2014 में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत ही इजी कुछ कन्वर्जन दिए हैं जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और इनको इसके बाद आपको 1 2 टाइम राइट करके देखना है ताकि आपको ये इजीली लर्न हो जाए। तो आइए सीखते हैं इनको हम। यहाँ पर हमसे कहा है कि फिनॉल को आप ट्राइब्रोमोफिनॉल में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लेना है फिनॉल। फिनॉल का जो फार्मूला है वो आपको पता ही है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर जुड़ा है OH ग्रुप। अगर बेंजीन से हम ऊपर OH जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल। अब जो फिनॉल है इसकी हमने ब्रोमीन वाटर यानी कि Br2 के साथ में रिएक्शन करवाई। किसकी प्रेजेंस है, तो यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो बनता क्या है, यहाँ पर 3 ब्रोमीन एटम्स ऐसे 3 पोजीशन पर आकर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये जो OH है वो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा है यानी कि 1 पोजीशन पे। ये जो ब्रोमीन है वो सेकंड पोजीशन पे है। यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है वो 4th पोजीशन पे है और ये जो ब्रोमीन है वो 6th पोजीशन पे है। इसलिए यहाँ पर नाम क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगी। अब ये 2,4,6 जो ट्राइब्रोमोफिनॉल बना है ये कैसा है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें ये मिलता है। हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं, यहाँ पर फिनॉल से हमें पिक्रिक एसिड बनाना है और प्रोसेस कौन सी है, नाइट्रेशन की प्रोसेस है। जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं ना तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, HNO3 की प्रेजेंस में। अब HNO3 जो है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है डाइल्यूट फॉर्म में और दूसरा होता है कंसनट्रेट फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म में यानी कि इसमें वाटर अधिक रहेगा और जो HNO3 है वो कम रहता है। जबकि कंसनट्रेट किसको बोलते हैं हम, जिसमें HNO3 जो केमिकल है वो अधिक अमाउंट में रहता है और वाटर या जो भी सॉल्वेंट रहता है वो कम अमाउंट में रहता है। तो ये डिफरेंस होता है डाइल्यूट और कंसनट्रेट में। अब यहाँ पर हम डाइल्यूट HNO3 अगर लेंगे और उसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हमें मिलता है ऑर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल। क्या मिलता है, या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलता है या फिर पेरा, या दोनों का मिक्सचर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइल्यूट से रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिलता है, ऑर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल का एक मिक्सचर मिलता है। बट अगर यहाँ पर हम डाइल्यूट के स्थान पर कंसनट्रेट HNO3 ले लें, जैसे कि नेक्स्ट रिएक्शन में किया है, क्या किया है, यहाँ पर डाइल्यूट के स्थान पर क्या लिया है इनने, कंसनट्रेट। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3 लिखा है। ये इसको इस टाइप से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं आप HONO2 के फॉर्म में। बात वही है ना, कितने O है इसमें, यहाँ पर 3 O हो गए और H कितना है, 1 है और N कितना है, 1 है। तो HNO3 में भी तो यही है ना। इसको इस टाइप से केवल फॉर्म चेंज करके यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये क्या आपका नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3 है। इसकी रिएक्शन करवाई है इन्होंने फिनॉल से। प्रेजेंस किसकी है यहाँ पर, तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम कंसनट्रेट टाइप का नाइट्रिक एसिड लेते हैं और उसकी फिनॉल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब ये जो ट्राइनाइट्रोफिनॉल है इसी को हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, पिक्रिक एसिड कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो 2014 में पूछी गई है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिक्रिक एसिड के फॉर्म से पूछी जाती है कि पिक्रिक एसिड आप फिनॉल से किस टाइप से बना सकते हैं, रिएक्शन राइट करनी है तो इस टाइप से आप बना सकते हो। ऐसे ही जो फिनॉल है इससे हमें एनिलीन बनाना है। तो ये है हमारे फिनॉल की स्ट्रक्चर। इसकी जब हम फिनॉल की रिएक्शन NH3 यानी कि NH3 यानी अमोनिया से करवाएंगे तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, NH2 ग्रुप से। ये जो NH3 दे रखा है इसका NH3 का NH2 यहाँ से यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, एक तो यहाँ का H जो NH3 है उसमें से एक H
और यहाँ का OH ग्रुप, ये H2O के फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। ये जो प्रोसेस है वो एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होती है और टेम्परेचर रखना होता है हमें 500 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फिनोल से बेंजीन बनाना सीखना है कि फिनोल से हम बेंजीन को कैसे बना सकते हैं। तो ये लिया है यहाँ पर फिनोल को इस टाइप से ये फॉर्मूले के फॉर्म में राइट किया यहाँ पर C6H5OH, ऐसा भी राइट कर सकते हैं, या फिर आप बेंजीन रिंग बनाओ इस टाइप से और ऊपर OH लिख दिया, तब भी आप इसको भी फिनोल ही कहोगे, है ना। तो दोनों फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पर फिनोल लिया है, इसकी रिएक्शन जब जिंक से करवाते हैं तो यहाँ से जो ये OH ग्रुप है ना, ये जिंक के साथ में यहाँ से OH ग्रुप का जो केवल O है वो जिंक के साथ निकल जाता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है और हमें मिलता है यहाँ पर बेंजीन। अब ये जो प्रोसेस है वो हीट देने पर होती है। ये डेल बना ना इस टाइप से ट्रायंगल जो बना है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि इसको हीट करना है। जो फिनोल है इसको आप जिंक के साथ जब हीट करोगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा बेंजीन और जिंक का ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर फिनोल से हमें फिनोप्थिलीन बनाना। क्या बनाना है? फिनोल से फिनोप्थिलीन बनाना है। फिनोप्थिलीन क्या होता है? तो एक टाइप का इंडिकेटर होता है, टाइट्रेशन में इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे बनाना है? यहाँ पर लिया हमने, ये फिनोल है, ठीक है, ये एक एटम हो गया और ये दूसरा एटम हो गया फिनोल का। इसकी रिएक्शन करवाइए यहाँ पर, इससे क्या नाम है इसका? एनहाइड्रस है। ये एनहाइड्रस फॉर्म किसका है? ये थैलिक एनहाइड्राइड का। थैलिक एनहाइड्राइड लिया यहाँ पर दिया है। थैलिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब फिनोल की आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ से ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर दे रखा है -H2O लिखा है यहाँ पर, और ये जो रिएक्शन है वो कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर ये जो फिनोल के दोनों ही रिंग है, ये फिनोप्थिलीन से यहाँ पर फिनोप्थिलीन का ये जो कार्बन है इससे यहाँ पर ये अटैच्ड हो जाएगी, ठीक है। और क्या बनेगा? यहाँ पर हमें एक फिनोप्थिलीन की इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी। इसको आप फिनोप्थिलीन कहेंगे, ठीक है। और कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, जो फिनोप्थिलीन है वो एसिडिक मीडियम में कैसी होती है? कलरलेस होती है, और बेसिक मीडियम में इसका कलर अलग रहता है। नेक्स्ट है इसमें फिनोल से हमें बनाना है ऑर्थो और पैराक्रेसोल। क्या बनाना है? फिनोल से हमें ऑर्थो पैराक्रेसोल बनाना है। तो ये है यहाँ पर फिनोल, इसमें इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CH3Cl से, यानी क्लोरोमीथेन से यहाँ पर रिएक्शन करवाई है। क्लोरोमीथेन से जब यहाँ पर फिनोल रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये NH जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है यहाँ पर एनहाइड्रस लिया है। एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि ड्राई फॉर्म में हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को लिया है। ये दोनों जब आपस में इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा टाइप का क्रेसोल बनेगा। जब फिनोल से ये जो इतना फिनोल है, इससे यहाँ पर जो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, इससे अगर CH3 ग्रुप जुड़ता है तो इसे हम बोलेंगे कि ऑर्थो क्रेसोल है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप यहाँ पर जस्ट अपोजिट, OH के जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर या नीचे के साइड यहाँ पर जुड़ रहा है तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है? यहाँ पर पैराक्रेसोल है। क्या है? ये पैराक्रेसोल है। साथ ही इसमें HCl भी यहाँ पर बनता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस, इनको आपको बार बार लिख के देखना पड़ेगा। एक बार अगर इनको आप राइट करके देख लेंगे तो इजीली ये रिएक्शंस आपको लर्न हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।